नमस्कार। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। बीपीएससी यूपीएससी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जानते हैं क्वेश्चन हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ डेट है। तो डेट के बारे में आपको बता दूं, जब जब कोई घटना घटती है तो डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जानते होंगे जब भी कोई घटना घटती है, जैसे भारत आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। देश श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, आपको पता होगा। तो श्रीलंका जो हुआ था वो 4 अप्रैल 1948 को हुआ था। उसी तरह से अलग अलग देश जब अलग अलग आज़ादी हुए थे, अलग अलग देशों ने अलग अलग इतिहास रचा था। तो डेट हमारे लिए सभी देशों की जानकारी रखने के लिए रखा जाता है कि जब कोई सी घटना कब घटी, क्यों कैसे घटी, किसके आधार पर घटी। तो बात करते हैं हम 1860 के आसपास में यूरोप में सूती कपड़ों की मांग बढ़ी थी। आप जानते होंगे भारत में पहला कंपनी कौन सा खुला था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी संस्थापक महारानी एलिजाबेथ थे, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली थी। आप जानते होंगे महारानी एलिजाबेथ ने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात औद्योगिकरण को जन्म दिया था। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण को जन्म देने वाली कौन सी महिला है, तो याद रखना है महारानी एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी। इसलिए भारत का संबंध कभी भी ब्रिटेन और इंग्लैंड से अच्छा नहीं है। भारत में यही दो लोगों ने शासन किया था, ब्रिटेन और इंग्लैंड, यानी कि ये दो ऐसे देश थे जिन्होंने भारत पे पूर्ण शोषण किया था, पूर्ण अत्याचार किया था। तो जानते हैं 1680 में यूरोप में सूती कपड़ों की मांग बढ़ी थी और 1720 में कैलिको यानी कि अधिनियम पारित किया गया था। यह कैलिको एक अधिनियम था जिसमें कि पारित करने के लिए एक नीतिगत व्यवस्था बनाई गई थी। और उसी तरह से जो है 1786 में, यानी कि याद रखना आपको, कि भाप इंजन का आविष्कार किया था रिचर्ड ऑफ राइट ने किया था, यानी कि याद रखना है जेम्स वाट। इस तरह से जानते हैं कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप इंजन का आविष्कार जो रिचर्ड ऑफ राइट ने किया था। और इससे पहले अगर बात करते हैं हम, तो जेम्स वाट ने भी भाप इंजन का आविष्कार किया था। भाप इंजन एक ऐसा इंजन था जिससे व्यक्ति हर एक चीज को दूर तक जा सकता था, यानी कि एक प्रकार का कोयला पे चलने वाला गाड़ी था जिसे भाप इंजन कहा गया। और यह वाष्पीकरण के माध्यम से, यानी कि हीट जो एनर्जी होता है उसके माध्यम से चलती थी। इसी के आधार पर भाप इंजन का आविष्कार हुआ था। फिर बात करते हैं हम 1800 में फ्रांसिस बुकानन की मैसूर का यात्रा की थी। बुकानन 17 यात्रा था, तो मैसूर की यात्रा किया था। 1850 में ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाया, यानी सबसे बड़ा ब्रिटेन, मैंने बताया था इंग्लैंड और ब्रिटेन ये ऐसे देश थे जिन्होंने कारखाने के मामले में सबसे बड़ा औद्योगिकरण को जन्म दिया था। 1854 में पहली सूती मिलियन की स्थापना बम्बई में की गई थी। बम्बई में महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे पहले अगर सूती उद्योग को परखना तो बम्बई से सीखना चाहिए, क्योंकि बम्बई में सबसे बड़ा जो था आपका जामदानी मखमल का कपड़ा, वो सबसे ज़्यादा सूती का कपड़ा वो बम्बई से स्थापना किया गया था। तो 1854 में पहली सूती कंपनी की स्थापना बम्बई में हुई थी। 1861 में अहमदाबाद में पहला सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था। 1868 में जापान में मेजी राजवंश की स्थापना की गई थी। मेजी राजवंश की स्थापना कब की गई थी जापान में, तो याद रखना आपको 1868 में। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घटना क्यों घटा, किसके आधार पर घटा और कैसे घटा है, इन्हीं को जानते हुए हम डेट की जानते हैं। जैसे आप कहते हैं आपका बर्थडे कब है, तो आप कहते हैं कि आपका बर्थडे जो है वो 13 तारीख को है, 14 अगस्त को है, 15 अगस्त को है, 27 फरवरी को है। इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, जिस तरह से आप 2004 में जन्म लिए थे 9वां महीना में 12 तारीख को, 16वां महीना में 15वां महीना में 20वां महीना में, जबकि 20वां महीना यानी कि 2 साल के एवरेज के अकॉर्डिंग में 20वां महीना, 15वां महीना यानी 1.5 साल के एवरेज लेके चलते हैं आप। तो वही होता है हमारा कि 1914 में, यानी क्या रखना है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। विश्व में सब देशों ने अपना वर्चस्व दिखाया था, जिसे इंग्लिश में हेगेमनी कहते हैं। और ये 1914 में चला था पहला विश्व युद्ध। दूसरा जो था 1900, याद रखना, पहला 1914 से 1939 तक, दूसरा 1939 से 45 तक, और उसी तरह से जो था तीसरा उस युद्ध की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि 1914 से 1918 तक, 1918 के बाद जो था 39 से लेकर 45 तक, 45 से 91 तक तीसरा विश्व युद्ध। 1781 में कलकत्ता में फ्रांसीसी अरबी पढ़ने के लिए मदरसा खोला गया, जिसमें मदरसाओं को लोगों में ये कहा गया कि जो भी लोग हैं मदरसा जाएंगे और सब अपने ज्ञान की प्राप्ति करेंगे इस्लामिक कायदे के अनुसार। 1783 में विलियम जॉन्स कलकत्ता में आगमन किए थे। विलियम जॉन्स एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1783 में कलकत्ता में आगमन किया। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू कॉलेज में पहला भाषण 1916 में दिया था, ये भी याद रखना है। 1916 में महात्मा गांधी ने पहला भाषण कहाँ पे दिया था, तो महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में
पहला भाषण दिया था। 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और 1830 में ईसा प्रचारक बिलियन की का एक एडस भारत आगमन हुआ था। ऐसे क्वेश्चन लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय माता दी।